आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे अवसर दिया। और कैलाश विकास जी का सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने ऐसी गोष्ठी आयोजित की। लेकिन आज मैं यहाँ महानुभाव के लिए नहीं आया, आज मैं छात्रों के लिए आया, विद्यार्थियों के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ कितने विद्यार्थी हैं, कितने छात्र? कोई और छात्र है? कोई और विद्यार्थी है? बाकी क्या सब महाज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी है? पत्रकारिता यही है, सत्यों को सुनना समझना। यहाँ क्या सिर्फ वो विद्यार्थी है जो किसी भी स्कूल या कॉलेज का छात्र है? बाकी सब संपूर्ण ज्ञानी है? मैंने क्या कहा, पत्रकारों को यही सीखना है। मैंने क्या पूछा, यहाँ कौन विद्यार्थी है, कौन छात्र है? मैंने क्या कहा, मैं विद्यार्थियों के लिए आया हूं। मैं कल से सुन रहा हूं आवाज बोलने के लिए, कल मुझे अवसर मिला तो मैंने कहा कल मैं बोलूंगा। तो क्या बाकी लोग इस सभा में बैठे हैं वो लोग संपूर्ण ज्ञानी हैं? उनको लगता है कि मैं संपूर्ण ज्ञानी हूं? उनको कुछ नहीं सीखना है? ये चीज पत्रकारिता में ध्यान रखने की बात होती है कि किसने सामने से तब क्या कहा, उसी में से सवाल खोजना है। ये पत्रकारिता है। पत्रकारिता वहां पे खत्म हो जाती है जब आप कॉलेज से डिग्री लेकर निकलते हैं, खत्म हो जाती है। शुरुआत कार्य क्षेत्र से होती है, पहचान कार्य क्षेत्र से होती है, पहचान काम करने से होती है। पहचान इस बात से कभी नहीं हो सकती कि मैं किस डिग्री का होल्डर हूं, किस कॉलेज से हूं, या मेरे पास डिग्री है कि नहीं। डिग्री की जरूरत तो सरकारी कॉलेजों में, सरकारी जहां क्षेत्र है नौकरी करने के लिए, या कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां नौकरी के लिए डिग्री की जरूरत है। लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। आपके काम को लोग देखते हैं। कल से कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही है कि चुनौतियां बहुत हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। चुनौती हर क्षेत्र में। अभी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, कुछ हमारे बुजुर्ग लोग भी कह रहे थे कि इसका समाधान क्या है, चुनौतियों का समाधान क्या है। चुनौतियां स्वयं में समाधान है। अगर चुनौती ही नहीं होगी तो पत्रकारिता की जरूरत क्यों पड़ेगी, या किसी काम की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर समाज में सब कुछ सही चल रहा होता तो पत्रकारिता का आरंभ ही न होता। कहा जा रहा है नारद जी किसी की बातों को तक पहुंचाने के लिए उनको पत्रकार माना गया है। नारद जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पत्रकार हूं। किसी शास्त्र में लिखा हो नारद जी ने कहा कि मैं पत्रकार हूं। लोगों ने उनको महत्व दिया, लोगों ने उस बात को समझा। अब कई लोगों का विचार है कि जिसको कहा जाता है एक बहुत बड़ा वर्ग, और उस वर्ग को कहा जाता है कॉर्पोरेट जगत, सब ज्यादा सुधार होगा। आपको लगता है कॉर्पोरेट गलती है इसमें? अभी यहाँ पे हमारे गुरु जी बैठे हैं, कल मैंने इंटरव्यू किया था। गुरु जी से अगर मैं सवाल कर लूं कि आप जिस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मुझे नहीं पता मैं किस पद पे, मैं नारा दे रहा हूं, मान लिया प्रोफेसर है, क्या आज के समय में पूरी सच्चाई के साथ आप कॉलेज को चला पा रहे हैं? मान लीजिए 70-80% छात्रों की उपस्थिति अनिवार्यता हो, छात्र ना आ रहा, फिर आप यहां बैठाते हैं इसलिए कि मेरा कॉलेज चलता है, इसलिए कि हमको भी रोजी रोटी मिलती रहे, हमारे बाल बच्चे भी जिए। तो कॉर्पोरेट कितनों का पेट भरता है ये कोई नहीं देखता। उसमें कितने लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। लेकिन कभी कभी कॉर्पोरेट में घाटे होते हैं, तो मालूम है जब किसी को निकालता है तो उसकी आंखों में आंसू ज्यादा असली पत्रकार देखा होगा, बहुत लोग गलत करके कहता है हमारा इतना पुराना साधन कैसे निकाले, उसकी भी तकलीफ है। अगर आप ऐसे कहते हैं कि हम सारे छात्रों को रेगुलर कर सकते हैं, कर ले, आपके क्या 4-6 छात्र हैं पत्रकारिता विभाग में, लेकिन आपको भी नौकरी करनी है, संभालना है।
दूसरी चीज मेरे पास समय कम है कि गुरु जी ने आदेश दिया है, इसका समाधान क्या है। कई लोग को लगता है कि ये जो है सरकार आई तो पत्रकारिता पे रोक लग रही है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने हिंदुस्तान में मुहावरे कहावतों से सब कुछ का समाधान दे दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार नहीं होगी। मैं अपने खोज के बाद से जो देखा हूं वो तो अलग बात है। मुलायम सिंह सरकार मैंने देखी है, पत्रकारिता के क्षेत्र में देखी है। वो मुलायम हल्ला बोल पत्रकारों को तो मारा ही दिया, उनके कैमरे तक तोड़े गए थे। लेकिन पिछले साल परसों मीटिंग हो रही थी दिल्ली से मेरी, वो विषय सिर्फ एक था, इमरजेंसी। उस वजह से मैं चिट्ठी इसलिए करता, उसमें ही मुझे समाधान दिखा पत्रकारिता या किसी भी समस्या का। समाधान की बात मैं आज सिर्फ कर रहा हूं। इस समय वहां एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि मेरा नाम कभी मत लीजिएगा, हम लोग आपस में मीटिंग है, पत्रकारों की सीनियर पत्रकारों की मीटिंग है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत जूनियर। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में मेरे साथ क्या घटी थी और कैसे मैंने पत्रकारिता चलाई, उसके बावजूद आपकी पत्नी में आपको कोई साथ नहीं देता, लगा दे ये तो शुरू से रहा है। वही मैंने कहा ना, बुरे लोग तो साया के साथ छोड़ देता है, अपना साया साथ छोड़ देता था, आपके साथ कोई नहीं देगा, न घर न परिवार। उन्होंने कहा कि मैं उस समय बनिया की दुकान खोल करके बैठा और पंजाब केसरी में मैं लिखता था। अंत में पंजाब केसरी पे इतना दबाव पड़ा कि इनका न छापो, फिर भी पंजाब केसरी ने छाप दिया तो मुझे उठा लिया गया। जब मुझे उठा लिया तो मुझे लगा मैं तो घर को जिंदा जाऊंगा ही। किस्मत की बात थी। मैं जो समाधान का तो बता रहा हूँ कि अगर आपको खुल के पत्रकारिता करनी है तो साइड में कोई बिजनेस, कोई धंधा आपको संभालने वाला कर लीजिए। और कॉर्पोरेट जगत की बात छोड़िए, सर्वेंट एक शब्द है, नौकरी एक शब्द है, उसका परिभाषा ही है हम आत्मतिक नौकर। एक परिभाषा और है गुलाम। आगे खुद गुलाम बनने के उनके पास चलेगा तो गुलाम वही करेगा जो ऊपर से कहा जाएगा। आज बेरोजगारी की बात होती है, कहते पत्रकार सवाल नहीं करता है, भाई तुम बेरोजगार क्यों हो, क्या देश में कानून? तुम्हारी मानसिकता ये कि हम इतना पढ़े लिखे लेकिन बनना क्या चाहते हैं, गुलाम। हम गुलाम बनने के लिए इतने परेशान हैं और सरकार को उंगली उठा रहे हैं। अगर आप किसी भी जगह गुलाम बन जाए, किसी फील्ड का गुलाम बन जाएंगे तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। आप अगर कुलपति अगर यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं नियुक्ति होती है, सभी पहले नियुक्ति होती है, ऊपर के आदेश को फॉलो करना पड़ेगा। आईएएस अधिकारी का प्रोटोकॉल आता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसको ये थोड़ी पूछना है ऊपर से कि आपका बच्चा बीमार है, प्रोटोकॉल भेज देता है। आप आईएएस पढ़े हैं, ठीक है, आप नौकर, इसको समझना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि शुद्ध पत्रकारिता करनी है तो विचारने की बात, हर चीज विचार। और जीवन में अगर पत्रकारिता ने कोई काम करना तो जीवन में एक सलाह देता हूं, मैं खुद हार चुका हूं 10 बार। शतरंज जरूर खेलिएगा। मैं इसका क्यों जिक्र कर रहा हूं, शतरंज एक ऐसा वो खेल है जिसमें ये होता है कि अगर मैं ये चाल चलूंगा तो इसके बाद सामने वाला कौन चाल चलेगा। तो किसी के बारे में कुछ लिखने से, पढ़ने से, छापने से पहले सोच लीजिए उसका अगला कदम क्या होगा, क्या मैं उसमें तैयार हूं। जानबूझ के सांप के में हाथ नहीं डालनी चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। और समाधान यही है कि विचार करिए। जैसे इतने महानुभाव में सबको लगा बस ये जो कॉलेज पढ़ने वाले वही छात्र, हमको कुछ नहीं सीखा। लेकिन मैं कल ऐसे यहाँ बैठा 52 साल ऊपर के आसपास मेरी उम्र होगी, मैं सीखने आया। न कला दिया न कुछ बिगाड़ पाते, न बाकी मैं कुछ बिगाड़ पाते, फिर भी आया हूँ कि मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। मैं विद्यार्थी बन के आया हूँ। और जब का आपने कहा कि विद्यार्थी लोग बोलेंगे तब मैंने कहा कल मैं बोलूंगा कि विद्यार्थी लोग कल बोलने का मौका दिया जाएगा। कल आपने कहा कि विद्यार्थी लोग कल बोलेंगे तो मैंने कहा मैं कल बोलूंगा, क्योंकि आज तो मैं सीख रहा हूँ। कभी मैं सीखने नहीं आया, फिर कभी आऊंगा, सीखने नहीं आऊंगा। हर पल हर क्षण विद्यार्थी रहिए, कभी असफल नहीं होंगे। बस जय हिंद।